अस्सलामुअलैकुम और आप देख रहे हैं ढाबा फूड्स। आज हम बनाने लगे हैं ब्रेड के पकोड़े। बहुत ही सिंपलेस्ट और इजीएस्ट पकोड़े जिसको आप बिल्कुल एक ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ बहुत आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। और इसमें जो चीज़ ऐड होती हैं वो सब घर की हैं, जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ अपने लिए बना सकते हैं। चाय के साथ आप खाएं, किसी गेस्ट के लिए अगर आप बनाएं तो बहुत ही आसानी से आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो चले चलते हैं हम आज की अपनी रेसिपी की तरफ। ब्रेड के क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले जो हम ब्रेड यूज़ करें वो मैंने 6 पीसेस ब्रेड के ले लिए हैं और उनकी साइड्स को भी मैंने रिमूव नहीं किया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा, जो मैंने 5 बड़े चम्मच थे वो ले लिए हैं। हम बेसन नहीं यूज़ करेंगे। और स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ नमक आधा चम्मच लिया है, और सुरख मिर्चें मैंने ली हैं 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा लिया है आधा चम्मच, चाट मसाला हम डालेंगे 1 चम्मच, और धनिया का पाउडर है आधा चम्मच। और प्याज हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज का टमाटर हम इसमें डालेंगे, और 4 सब्ज मिर्चें ली हैं और उनको मैंने काट के रख लिया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड के पकोड़े बनाने से पहले सबसे पहले हम ब्रेड के पीसेस को पानी में सोक कर लेंगे। थोड़ा सा पानी हमने लिया है जिसमें हमारा ब्रेड का पीस डिप हो जाए। उसके बाद इस तरह से हम पानी सारा ब्रेड के पीसेस स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें, ताकि इसमें कोई पानी रहे ना। इस तरह से ब्रेड का पीस सारा स्ट्रेन हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के पीस भी स्ट्रेन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम पानी में डिप नहीं करेंगे, बस थोड़े से पानी में हमने डिप करना है जिससे वो गीला हो जाए। फिर हम पानी से इसको स्ट्रेन कर लेंगे और इसी तरह से हम बाकी पीस भी रेडी कर लेते हैं। ब्रेड के तमाम स्लाइसेस को हमने अच्छी तरह से पानी में डिप करके सोक कर लिया है। अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। उससे पहले हम इसमें मैदा डालेंगे। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। प्याज डालेंगे, इसको हमने बारीक बारीक सा काट लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और सब्ज मिर्चें, बारीक बारीक से हमने काट लेनी है जिस तरह से हम पकोड़ों के अंदर यूज करते हैं। अब हम स्पाइसेस डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करें। नमक के बाद हम इसमें डालेंगे मिर्चें। बहुत ही इजीएस्ट वे है पकोड़े बनाने का। आप बहुत आसानी से इसको बहुत कम चीज़ों के साथ बना सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी सूखा धनिया, और सबसे एंड पे हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, और अब हम इनको मिक्स कर देंगे। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। बगैर पानी के हम इसको मिक्स कर रहे हैं क्योंकि ब्रेड के पीसेस को पहले ही हमने पानी में डिप कर लिया था, इसलिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है, और ये बहुत ही जल्दी आसानी से मिक्स भी हो चुके हैं। पैन में ऑयल गर्म कर लिया है हमने। अब हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ब्रेड के पकोड़े जो हमने तैयार करके रखे थे वो डाल देते हैं। बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे और ये फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने ब्रेड ऐड की है और ऐसा कोई इसमें हमने इंग्रेडिएंट नहीं डाला जिसको फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो इसलिए इसका कलर बहुत जल्दी से चेंज भी हो जाता है और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। पकोड़े हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। सिर्फ 3 से 4 मिनट में बहुत ही सिंपल ब्रेड के पकोड़े हमने फ्राई कर लिए हैं, और ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और स्पाइसी, यमीएस्ट और सबसे इजीएस्ट रेसिपी है। इसको अब हम निकाल लेते हैं और अब हम इसको एंजॉय करेंगे। आप भी इसको ट्राई करें, एंजॉय करें, और हमें फीडबैक में बताएं कि आपको सिंपलेस्ट ब्रेड के पकोड़े कैसे लगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।